सो गाइस आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इस टॉपिक को इग्नोर करना काफी बड़ा थ्रेट होगा भारत के लिए। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इस वीडियो में इस पर डीपली चर्चा करेंगे और प्रेजेंट टाइम में अभी क्या सिनारियो चल रहे हैं इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। सो गाइस आई होप अगर आप डिफेंस अपडेट को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि कैसे हमारे दोनों बॉर्डर, दोनों वॉर फ्रंट बॉर्डर जैसे कि चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं में दोनों ही बॉर्डर में स्टेल्थ प्लेटफॉर्म फ्यूचर में बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि चाइना ने तो डिप्लॉय ही कर दिया और जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं ये 5th जनरेशन के काफी ज्यादा एडवांस है। अगर आपको स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता तो ये इस तरीके के फाइटर जेट होते हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करना एकदम नामुमकिन होता है। काफी सारी ऐसी खबरें निकल कर आ रही कि कैसे चाइना द्वारा J-20 को इंडिया के बॉर्डर के पास डिप्लॉय कर दिया गया है। वहीं चाइना के ही J-30 स्टेल्थ फाइटर जेट को पाकिस्तान के साइड से डिप्लॉय कर दिया जाएगा, यानी कि हमारी दोनों सीमाओं में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा कठिन है या फिर कह सकते हैं नामुमकिन की तरह। वही हम बात करें हमारी क्षमता की तो हमारे पास इस कैटेगरी में अभी कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम हमारे पड़ोसियों से पीछे चल रहे हैं। अगर हम बात करें हमारे एयरफोर्स की तो हमारे पास F-3 वर्जन का राफेल एयरक्राफ्ट मौजूद है। इसमें AEC रडार मौजूद है। राफेल जो कि अपनी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन वही हम बात करें हमारे दूसरी एयरक्राफ्ट की जो कि है Su-30 MKI और इसका अपग्रेड अभी पेंडिंग है, यानी कि ये भी अपने अपग्रेड के साथ तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अभी जिस स्पीड से ये प्रोसेस चल रही है इसे अपग्रेड करने की तो 2027 के आसपास हमें ये देखने को मिल सकता है। इसकी शुरुआत तो 27 से होगी लेकिन इसकी समापन हमें 2030 और 2032 तक देखने को मिल सकती है, यानी कि आप समझ सकते हो कि काफी लंबा समय लगने वाला है। सो गाइस हमारे पास अभी टॉप में यही तो ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसे हम चाइना के एयरक्राफ्ट के काउंटर के तौर पे देख सकते हैं, पर सवाल यही है कि क्या ये हमारे टॉप के तो एयरक्राफ्ट चाइना के 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को टैकल करने के लिए सक्षम होंगे या नहीं। अब हम हमारे जो टॉप की एयरक्राफ्ट की चर्चा कर रहे हैं ये 4.4 जनरेशन की एयरक्राफ्ट है। वहीं चाइना के जो एयरक्राफ्ट की हम चर्चा कर रहे हैं वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें एक इंसिडेंट या फिर एक बात निकलती हुई नजर आती है, जहां पर एक बार इंडियन एयरफोर्स के चीफ द्वारा ये बात रखी गई थी कि कैसे बॉर्डर के पास Su-30 MKI ने चाइना के इस एयरक्राफ्ट को कई किलोमीटर के डिस्टेंस से ही चाइना के J-20 को ही ट्रैक कर लिया गया था। हालांकि उन्होंने इस बात को ज्यादा डीपली नहीं बताया कि उन्होंने कितनी देर तक इसे ट्रैक किया, ये कितने किलोमीटर की दूरी से इसे ट्रैक कर लिया, पर उन्होंने इस बात को काफी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी कि कैसे Su-30 MKI कैपेबल है इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए। हालांकि इस बात के करे जाने के बाद कई सारी ऐसी बात करी गई कि कैसे जो चाइना का एयरक्राफ्ट है हो सकता है वो अपने स्टेल्थ मोड को शो ना कर रहा हो या फिर उस सिनारियो में उसने हैवी पेलोड को कैरी किया गया था इसलिए उसे डिटेक्ट कर लिया। ऐसी कई सारी तरीके की बातें करी जा रही है। हालांकि ये खबर जब निकल कर आई थी वो समय था 2018 का और उस समय चाइना के जो J-20 एयरक्राफ्ट थे वे पुराने इंजन का यूज करते थे। उस समय वे AL-31 इंजन का यूज करते थे। अब इस इंजन की खासियत ये होती है कि जो IR सिग्नल होता है इन एयरक्राफ्ट का वो सप्रेस नहीं हो पाता और इन्हें डिटेक्ट कर लिया जाता है। हालांकि J-20 को लेकर कुछ बातें ऐसी भी करी जाती कि इसके हर एक एस्पेक्ट स्टेल्थ नहीं है, यानी कि हर एक अंग इसका छुपता नहीं है। बताया जाता है कि इसके कुछ भाग में इसकी छुपे होने की क्षमता ज्यादा है, वहीं कुछ भाग की कम। कई सारी रिपोर्ट में ये बात कही जाती है कि इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो कहा जाता है लेकिन ये उतना ज्यादा स्टेल्थ नहीं है जितना कि दावा किया जाता है। कभी कभी इसे Su-57 से भी कंपेयर किया जाता है। वहीं कई सारी रिपोर्ट में ये भी बात करी जाती है कि जो J-20 एयरक्राफ्ट है इसकी स्टेल्थ होने की क्षमता Su-57 से मैच करती है। वहीं कहा जा रहा था कि ये इस एयरक्राफ्ट को जैसे दूसरे एयरक्राफ्ट की कॉपी की गई है जैसे F-35, तो कहा जा रहा है कि F-35 की तुलना में ये उतना ज्यादा स्टेल्थ नहीं है, वहीं F-35 इससे कई ज्यादा स्टेल्थ है। वही हम बात करें क्वाइटनेस की, यानी कि जो एयरक्राफ्ट जो सिग्नल निकलते हैं उन्हें सप्रेस करने की, तो J-20 जिसे कि F-35 की कॉपी कहा जाता है ये अपने सिग्नल को उतने ज्यादा सप्रेस नहीं कर पाता जितना F-35 कर लेता है। F-35 में स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ IR सिग्नल और तो और कम्युनिकेशन में भी हमें सप्रेशन देखने को मिलता है। यही कारण है कि F-35 को डिटेक्ट करना काफी ज्यादा टफ पड़ जाता है। यानी कि जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि J-20 जो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए एकदम सही है, पर जैसा दावा किया जा रहा था कि F-35 को टक्कर दे देगा वैसी क्वालिटी इसमें अभी नहीं है। वहीं हम बात करें J-20 के करंट टाइम के इंजन की तो बताया जा रहा है कि कैसे चाइना दावा करता है कि बहुत जल्द वे इसके इंजन को भी अपग्रेड कर देगा। हालांकि प्रेजेंट टाइम में ये WS-10Z इंजन का यूज करता है। ये इंजन जो कि AL-31 इंजन की कैटेगरी में है, बताया जा रहा है कि इसकी जगह पर WS-15 इंजन का यूज किया जाएगा। फिलहाल ये अभी टेस्टिंग मोड में है, यानी कि अभी
अभी इसे उतनी मात्रा में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इसे टेस्ट किया जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभी J20 जिस मोड पे है उसमें जो IR सिग्नल है वे काफी ज्यादा एक्सपोज मोड में है, यानी कि उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है उसके इंजन के कारण। हम बात करें Su-30 MKI, तो अक्सर Su-30 MKI जिसे कहा जाता है कि कैसे इसे 2002 से इंडक्ट किया गया था। इसमें जो रडार है वो काफी पुराने टाइप का है, लेकिन काफी ज्यादा हैवी है, और ये बताया जाता है कि ये रडार बड़े ट्रांसपोर्ट को 400 किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट कर लेता है। वहीं J20 जैसे फाइटर जेट है, इन्हें 125 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि लोअर RCS के साथ J20 अगर 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज में भी रहा होगा तो Su-30 MKI ने उसे डिटेक्ट कर लिया। पर अभी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या Su-30 MKI उसके साथ एंगेज कर पाया, क्योंकि डिटेक्ट तो किया जा सकता है लेकिन उसकी लोकेशन को लॉक करना और लगातार उसे डिटेक्ट करते रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर वॉरफेयर के सिनारियो में। हालांकि J20 जिसकी खासियत ये है कि वो अपने वेपन को इंटरलिंक केयर करते हैं, और तो और जो फ्रंटल RCS है वो काफी ज्यादा कम है, इसलिए उनके पास काफी अच्छा एडवांटेज है। और तो और कई सारी रिपोर्ट में इस चीज का काफी अच्छे तरीके से दावा किया गया है कि जो रडार J20 में इंटीग्रेट किया गया है जो चाइना का एयरक्राफ्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यानी अगर हम पूरी तरीके से कंक्लूजन में आए तो हमारे पास दो ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसके जरिए हम J20 से थोड़ी फाइट ले सकते हैं, उसे टैकल कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से पूरे सिनारियो अभी नहीं है कि अगर सामने J20 खड़ा है तो हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस फील्ड में भी हमें ग्रोथ करने की जरूरत है और J20 को भी सरपास करते हुए F-35 के नजदीक जाते हुए इसी कैटेगरी में एक और एयरक्राफ्ट की जरूरत है, क्योंकि लगातार चीजें इंप्रूव होते जा रही हैं और हम इस चीज को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो ठीक है हमारे पास तेजस है या फिर Su-30 MKI है तो उससे काम चला लेंगे। तो ये जो काम चलाने वाला मोड है इसे पूरी तरीके से इग्नोर करना होगा और समय के साथ इस कैटेगरी में भी अपने पास काफी इफेक्टिवली वर्क करने वाला प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।